नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रोहित जुगलान। सुरेश रैना के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि सुरेश रैना इस आईपीएल से वापस हिंदुस्तान जा चुके हैं। कई ऐसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि सुरेश रैना शायद इस आईपीएल में नहीं खेलेंगे। आपको हर एक वेबसाइट में, हर एक स्पोर्टिंग वेबसाइट में यही खबर दी जा रही होगी अभी तक कि सुरेश रैना नाराज हो गए थे, सुरेश रैना के घर पे कोई दिक्कत हो गई थी। कई सारी ऐसी खबरें हैं जो अपुष्ट हैं भी पूरी तरीके से, जिस पर अभी भी कोई भी 100% दावा नहीं कर सकता। ऐसे में हम आज आपको बताते हैं और इसमें एक नया डेवलपमेंट आया है जो रोहित आपको बताएंगे। रोहित ने मुझे जैसे खबर दी, मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों से मैं शेयर करूं। रोहित ने मुझे बताया कि सुरेश रैना अभी भी वापस जा सकते हैं। चलो, बुलावा आया है, धोनी ने बुलाया है। बिल्कुल ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई सुरेश रैना अभी भी जा सकते हैं। धोनी चाहते हैं कि सुरेश रैना वापस आ जाएं। तो सबसे पहले तो अभी तक हुआ क्या है और असली बात है क्या, मैं रोहित से जानना चाहूंगा। रोहित, हमारे दर्शकों को बताइए हुआ क्या है दरअसल। कोई कह रहा है, पहली बात तो ये कि सुरेश रैना के परिवार में कोई दिक्कत हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए वो वापस चले आए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 करोड़ की रकम छोड़ के, आईपीएल छोड़ के, परिवार में कोई थोड़ा दूर का ही उनका रिश्ते का मामला था और वो चले आएंगे। उसके बाद खबर सामने आई कि कुछ होटल वाला मामला था, वो होटल रूम चाहते थे, उसको लेके कुछ बहस हुई, धोनी जैसा रूम चाहते थे, बहस हो गई तो वो छोड़ के चले आए। ऐसा भी कैसे हो सकता है कि केवल एक रूम के लिए रैना वापस चले आएंगे? असल बात है क्या? देखिए, तीन चीज़ें हैं। पहली बात ये निकल कर सामने आती है कि 13 लोग जो हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जिसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। और इसके बाद जो है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में जो है वो एकदम माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है, हड़कंप टाइप का मच जाता है। हाँ, कि ऐसा हो कैसे गया। जब क्योंकि आप इस बात से ये भी समझिए कि बीसीसीआई पर सीधे सीधे सवाल उठ जाते हैं और टीम चेन्नई पर सवाल उठ जाते हैं कि क्या वो बायो सिक्योर बबल जिसकी बार बार बात हो रही थी, इतने लंबे चौड़े एसओपीज आपने दिए थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, कि आपको वहां पर जाके इस तरीके से रहना है, ऐसा नहीं करना है, ये करना है आपको, तो वो ये या वो, ये सब सारी एक लंबी लिस्ट थी। उसके बाद अगर 13 लोग पॉजिटिव आ जाएं, और वो भी किससे वो कैरी किया इसका पता नहीं आपको चल पा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं डिजिटल से कोई लोग गए थे जो वहाँ पे तस्वीरें खींचते हैं या जो वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की यूट्यूब चैनल पे। पहली खबर वो निकल कर आती है, वहां से परेशानी शुरू होती है। वहां से कई खिलाड़ी इनसिक्योर होते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी इस लेवल पे नहीं है कि वापस वहां पे टूर्नामेंट छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो नए खिलाड़ी हैं, अभी ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। इसी दौरान क्या होता है कि सुरेश रैना के फूफा जी को, जो पठानकोट में रहते थे, उनको शूट कर दिया जाता है। उनके एक कजन ब्रदर जो हैं उनकी भी मौत हो चुकी है कल, है ना। और सुरेश रैना को यहाँ से कॉल जाता है वहाँ पर कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। उनकी बुआ जी भी जो है वो क्रिटिकली इस समय पे आईसीयू में हैं, और उनके 2 भाइयों को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया है। तो जब परिवार में इस तरह की घटना हो जाती है और आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो ऐसा सामने निकल कर आ रहा है कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में घूमने लगता है परिवार के कि क्या कोई मैसेज देने की कोशिश तो नहीं है उन्हें शूट एट साइड करके। तो ये चीज़ थी। तीसरी बात फिर यही बात जो कि बिल्कुल मेरे को लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। ना तो रैना इस तरह के खिलाड़ी हैं, और ना वो धोनी के कमरे को लेकर शिकायत करेंगे कि मुझे धोनी जैसा कमरा दे दो। ये कोई, इस बात में कोई दम नहीं है। और श्रीनिवासन भी क्लियर कर चुके हैं, रैना भी क्लियर कर चुके हैं कि ये बातें सिर्फ मीडिया में अफवाह के तौर पर सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन नहीं, इस बीच एक और श्रीनिवासन का आपने जिक्र किया तो वो भी हम दर्शकों को बता दूं। एक बयान सामने आया था कि 11 करोड़ याद आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्या बयान था? 11 करोड़ याद आएंगे, वो सिर्फ ये था कि आपको पूरा का पूरा, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपनी फैमिली की वजह से वापस गए अपूर्व। लेकिन सवाल ये इसी बात को लेकर उठता है कि अगर कोई अपनी फैमिली की ट्रेजेडी की वजह से जाएगा तो वो पूरा आईपीएल थोड़ी मिस कर देगा, 2 महीने की विंडो थोड़ी मिस कर देगा। आप कह सकते हो कि मैं पहले 2 मैच नहीं खेलूंगा, पहले 4 मैच नहीं खेलूंगा, पहले मतलब मिडिल स्टेज में नहीं आ पाऊंगा, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम में नहीं आ पाऊंगा। जब आप 7 या 8 मैच खेल लेंगे तब आप, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन दे दें, जैसे लसित मलिंगा ने किया। और अभी भी टाइम था, मतलब अभी भी 3 हफ्ते थे। अभी 3 हफ्ते अगर परिवार में कुछ हुआ भी है, और जैसे हम लोगों क्या कहते हैं कि 13 दिन के बाद पूरा एक पूजा पाठ होती है, उसको उस पूरे क्रियाक्रम को खत्म करने के बाद भी रहना जा सकते थे और जुड़ सकते थे। ये एक्सटेंडेड फैमिली है। हाँ। मतलब फूफा जी ये क्लोज इन फैमिली में नहीं आते हैं, ये एक्सटेंडेड फैमिली होगी एकदम। अगर आपकी जो क्लोज फैमिली होती है जिसमें आपके भाई बहन, माता पिता, दादा दादी डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जो डायरेक्टली जिनसे आप जुड़े होते हैं, उन पे कुछ हो जाए तो बहुत हद तक चीजें समझ पर आती है। लेकिन अगर आप क्रिकेटर्स और इनके इतिहास को देखो, हमें याद है सचिन तेंदुलकर के पिताजी को 1999 में उनके फादर की अचानक डेथ होती है। अजय जडेजा को अंजलि तेंदुलकर बोलती है कि आपको सचिन को जाके उठाना पड़ेगा रात में होटल में जाके। जब अजय जडेजा दरवाजा नॉक करते हैं तो सामने सचिन जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने अंजलि को देखते हैं। सचिन को ऑन दैट
पर्टिकुलर स्पॉट उन्हें पता चल गया था कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो गया, बहुत वरना बुरा हुआ, हाँ। जब जिस दिन मैच से एक दिन पहले अंजलि कभी सचिन के पास नहीं जाती थी। तो ये सारी चीज़ें, और फिर हमने देखा कि सचिन 2 दिन के लिए जाते हैं, तीसरे दिन उन्हें केनिया के अगेंस्ट खेलना होता है भारत को, वर्ल्ड कप का मुकाबला था, परिवार यही कहता है कि आप जाओ, आप मैच खेलो, और उसके बाद हमें पता है उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। 1999 वर्ल्ड कप का मैच था, काला चश्मा पहन के उन्होंने फील्डिंग की थी उस दिन, और ये सारी की सारी चीज़ें। और विराट कोहली का इंसिडेंट भी हम सबको पता है, फादर की डेथ हो गई थी और वो मैच खेलने जा रखे थे, और फिर किस तरह से सारी की सारी चीज़ें, तो ये चीज़ ना हजम नहीं हो रही है लोगों को। अब अपूर्व ये तो है कि चेन्नई सुपर किंग्स और रैना के बीच कुछ तो हुआ है, क्योंकि देखिए अगर आप पूरी रकम की बात करें, श्रीनिवासन को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो क्लॉज होता है उसमें आपको 50% तो देना पड़ता है खिलाड़ी को। अगर खिलाड़ी किसी वजह से जैसे चोट लग जाए, सपोज आपने इनको 11 करोड़ में खरीदा रैना को, और रैना प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो जाते हैं, तो आपको फिर भी 50% ऑफ द अमाउंट देना पड़ेगा, यानी आपको 5.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे उन्हें। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अगर हमारे दर्शक ये सोच रहे हैं कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, तो ये भी हजम करने वाली बात नहीं है। कुछ हुआ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, शायद उन्होंने फ्रेंचाइजी ने बोला होगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप घर मत जाइए, लेकिन क्योंकि एक यंग फैमिली है, अभी उनका नया बेटा जो है वो बहुत छोटा है, बेटी है अभी, तो एक फैमिली में भी आया होगा कि यार तुम वापस आ जाओ, बस जैसे तैसे हो तुम वापस आ जाओ, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेंचाइजी ने रोकने की कोशिश की होगी, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए धोनी अगर वापस आ जाएंगे तो आईपीएल ही बंद हो जाएगा, आईपीएल नहीं होगा फिर अगर धोनी वापस आ जाते हैं तो अब अभी क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि सुरेश रैना वापस फिर से जुड़ सकते हैं? बात दोनों के बीच हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो आया है। रैना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे परिवार में ट्रेजेडी हो गई थी, इस वजह से मैं आया हूँ, और सीएसके का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम रैना क्योंकि इस वजह से गए हैं तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ये है नहीं, असल में ये वजह है नहीं। असल में वहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हुआ है, एक दूसरे से दोनों नाराज है, लेकिन वो होटल वाली बात नहीं है। मैं इतना गारंटी करके कह सकता हूँ कि रैना इस बात के लिए लड़कर नहीं आए होंगे कि मुझे वही होटल चाहिए जो माही भाई को दिया हुआ है, क्योंकि वो खुद बार बार कहते आए हैं यार कि माही भाई का स्टैंडर्ड कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं छोटे भाई की तरह हूँ। तो नहीं, और रैना के लिए आप जैसे रैना एक टीम मैन के लिए की तरह पे माने जाते हैं, वो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें कि रूम मुझे भी वैसा रूम चाहिए, धोनी जैसा। रैना हमेशा से जब इंडियन टीम में भी खेले, उनके बारे में किसी भी प्लेयर से पूछ लीजिए, आपने भी इतने इंटरव्यूज किए हैं, मैंने भी इतने किए हैं, किसी भी खिलाड़ी से जब हम लोग रैना के बारे में पूछते हैं तो पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलता है कि वो टीम मैन है, बहुत अच्छा लड़का है और मतलब टीम के लिए खेलने वाला है। तो मुझे याद है अभी भी 2018 में मैंने यही दिल्ली में उनका इंटरव्यू किया था, और मतलब आपसे ऐसे बात करेंगे अपूर जैसे मतलब कि अच्छा पिछली बार जब हम मिले थे तो ये था, ये सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन थी। कोई क्रिकेटर नहीं बात करता है इस तरह से, कोई क्रिकेटर नहीं, वो कहता है फटाफट कर लो। क्रिकेटर तो याद भी नहीं रखते, वो कम से कम याद रखते थे कि अपूर भाई आपका वहाँ वो वाला इंटरव्यू मुझे याद है, आपने वहाँ ये सारी चीजें हैं ये ऐसा है। और मुझे याद है कि कैसे फंसी हुई स्टेज में उनको जाना था, क्योंकि कोटला में प्रैक्टिस थी सुबह सुबह, और उन्हें एक ब्रांड के साथ वहाँ पे एसोसिएशन था, तो उसके लिए वो इंटरव्यूज कर रहे थे। उन्होंने 4-5 इंटरव्यू किए, लेकिन क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही एक पर्सनल मैसेज डाला हुआ था और उसके बाद वहाँ पर भी देख लिया था, एक सवाल भी उनसे पूछा था, तो वो एकदम पहचान गए। तो ये सारी चीजें ना आपको बता देती कि कौन सा क्रिकेटर कैसा है और किसमें थोड़ा सा एटीट्यूड है, थोड़ा सा दूर रहना चाहता है जो। लेकिन रैना इस तरह के खिलाड़ी है नहीं, तो मेरे को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। और अगर सरप्राइजिंगली कल के दिन ये बात सच भी होती है तो बहुत शॉकिंग होगा हमारे लिए कि रैना इतनी सी बात के लिए पूरा का पूरा। हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार रैना से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिरकार वही हमने कहा, रैना वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी फैमिली में ट्रेजेडी थी इस वजह से, लेकिन वही है कि इस वजह से आप पूरा का पूरा आईपीएल मिस कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि खबरें ऐसी हैं, और हो सकता है कि अगर चीजें सॉर्ट आउट थोड़ी सी हो जाती हैं, जो भी जिस भी वजह से अभी तक वो वापस नहीं जाने की बात हो रही है, अगर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो वापस से रैना जा सकते हैं, जा तो सकते हैं रैना, लेकिन फिर सवाल वही उठेगा कि फिर ये चीज क्यों निकल कर आएगी, आप पूरा का पूरा आईपीएल मिस कर जाएंगे। वैसे आप लोग क्या चाहते हैं, रैना वापस जाएं, रैना को वापस जाना चाहिए, सीएसके के साथ वापस जुड़ना चाहिए? जो भी आपका मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुझे और रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।